तो दोस्तों ये है गोवा का मॉनसून। आवाज़ सुनो आप इसकी। ताला लगा दिया तो तू चल, मैं आ रहा हूँ फिर। ये अम्ब्रेला काफी बड़ा है ना। ये जो इसके हाथ में दोस्तों अम्ब्रेला है, ये मैं सिंगापुर से लाया था। छोटा है पर वो है यूवी वाला, मतलब धूप से भी प्रोटेक्ट करेगा। नहीं, साइज में ये वाला बड़ा है, वो थोड़ा छोटे साइज का है। तो ये है गोवा का पीक मॉनसून चल रहा है इस समय। मैं अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ सिंगापुर से। अपनी सोलो ट्रिप मैंने कंप्लीट करी है सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस की। और ये जो झूला हमने उतार के रख दिया यहाँ पर, झूला है क्योंकि बारिश की वजह से गार्डन फिर से हरा भरा हो गया है। और ओए, गेट खोल। क्या हुआ? कौन सा वाला? अच्छा, एक मिनट। जल गया वाला। हम लोग जा रहे हैं पंजिम किसी अर्जेंट काम से। और ये कहाँ फंस गया? और बारिश के अंदर, तूफानी बारिश में वीडियो बनाना अपने आपने देखिए फिर फंस गया ये कहीं। कहाँ? आदत नहीं है ना अम्ब्रेला की। और ये देखो कीचड़ भी हो गया है और पानी का लेवल भी बढ़ गया नदी का, ये जो हमारे घर के सामने है। और बच्चे दोनों गाड़ी में जाके बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं अभी पंजिम। तो गोवा के मॉनसून को मैं मिस कर रहा था, पर मैं आ गया पीक मॉनसून के दौरान ही वापस। काफ़ी मतलब 1.5 महीने के आसपास लगा के पानी का लेवल बढ़ गया, पर अभी और बारिश होगी तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ये अपना स्कूटर ज़्यादातर अब सोना ही चलाती है, पर कवर चढ़ा हुआ है इस पे। और देखो एक अम्ब्रेला ना इनसे उड़ के इस नदी में चले गया। एक अम्ब्रेला उल्टा होकर के टूट गया, एक अम्ब्रेला कह रहे कि उड़ के पानी में चले गया। नदी में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा बारिश ना नदी की साइड से आती है। तो सिंगापुर में भी मॉनसून शुरू होने वाला था, पर यहाँ पर ऑलरेडी काफी शुरू हो चुका है। और यही चप्पल आपने देखी होगी, इसी सैंडल से मैं फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर घूम के और अब मैं वापस गोवा आ चुका हूँ। देखो ये सब सूखा छोड़ के गया था सब जगह पर। अभी तो और पेड़ पौधे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कम से कम अभी जुलाई है, सितंबर तक बारिश रहेगी मेन। कभी कभी तो उससे भी आगे तक रहती है। हम एक बार जब हम पहली बार आए थे गोवा, पहला मानसून था हमारा 2020 में, उस समय तो दिसंबर तक भी बारिश हुई। इन्होंने कवर नहीं हटाया, तो ये दोनों कहाँ गई हैं? ये तो कवर हटा के गाड़ी में बैठने वाली थी। तो कवर हटाए बगैर अंदर कैसे बैठ गई? देख, ये छाता उड़ ना जाए, कस के पकड़ियो। $15 का है।
हाँ, सिंगापुर का है, $15 का लिया था मैंने वहां से। ये अंदर ही होंगी, देख जरा, तो बोल उनको। तुम लोग अंदर बैठ गए हो और ये हटाया क्यों नहीं कवर? बच्चे भी पागल है। आ जाओ, बाहर बारिश रुक गई है, कवर हटाओ। बाहर आओ। तो कह रहे थे कि हम वो वहां से हमें ना दिख जाता है पीछे से ऐसे बादल, जब बारिश आती है ना तो हमें पहले एक मिनट या 30-40 सेकंड पहले मालूम पड़ जाता है कि बारिश आने वाली है, ऐसे बादल दिख जाती है कि सामने बारिश हो रही है। तो कह रहे कि हमने देख लिया था कि बारिश हो रही है, तो हम लोग आके गाड़ी में बैठ के कवर नहीं हटाया हमने। तो वही चीज है, छाता मेरा जो है ये उड़ रहा है। और तुम्हारा छाता उड़ करके चले गया था पानी में। चाबी निकालो कोई गाड़ी में अंदर लॉक हो जाए। तो दोस्तों फाइनली लंबे वक्त के बाद मैं गोवा वापस आया हूँ और मॉनसून के अंदर ये पूरा नजारा देख पा रहा हूँ। पहले हमेशा ये देखा करो कौन सी चीज अर्जेंट है, चाबी अर्जेंट है क्योंकि फिर बारिश हो जाएगी। अभी मेरा अम्ब्रेला बंद कर। अभी इन लोगों ने केकड़े वगैरह पकड़ने शुरू किए ना। बस अभी थोड़े दिन कंटिन्यूस जब बारिश रहेगी ना तो फिर ये लोग क्रैब वगैरह पकड़ेंगे, क्योंकि बारिशों में क्रैब मिलते हैं और उसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। देख पूरी गर्मियों में तो बिछाया नहीं, जब पसीने आते थे, अब जाके ये टॉवल बिछा दिया। टॉवल वही ये टॉवल मैं बैंकॉक से लाया था, पर ये टॉवल हमें वो ज्यादा ही सॉफ्ट है ना, हमें आदत है वो खाल रगड़ रगड़ के पानी पोंछने वाला, तो हमने इसको यहाँ रख दिया। एक एयरपोर्ट से आते टाइम मैंने गाड़ी चलाई थी और एक अब चला रहा हूँ कितने 1-1.5 महीने बाद मॉनसून में। ये लाया था वहां से, सिंगापुर से ही लिए थे, ये अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो गाड़ी में रख देंगे। अब लोग बोलेंगे अरे ये तो लगता है गौतम बुद्ध के भक्त बन गए, पहले वो हनुमान जी को देखते थे तो उसके लिए बोला भाई कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं इसलिए भी आप कर लेते हो। अभी थोड़ी कि मैं ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनूंगा तो मैं सनातन धर्म का हो गया, या मैं ग्रीन कलर की पहन ली तो मैंने इस्लाम अपना लिया, ऐसे थोड़ी होता है। वो मुझे ना वो ये गंजा अच्छा लग रहा था, ये जो पंखा हवा चल रहा है, पर क्या हुआ कि वो कह रहे थे एक लोगे तो $7 का, $10 में 2, तो यही 3 मिल रहे थे, एक वो बिल्ली और 2 ये। बिल्ली में ऑलरेडी एक दिन पहले ले चुका था, तो मैंने कहा यार अब बिल्ली तो ले नहीं सकता, तो मैंने ये दोनों ले लिए। तो उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, एक के तो हंसते हुए, दूसरे के थोड़े पीसफुल है, तो वो देख के आपको भी सुकून देते हैं। तो साउथ एशिया तो पूरा ही बुद्धिज्म है। या वैसे सिंगापुर की जो बहुसंख्य आबादी है वो भगवान को नहीं मानती है, जो बहुसंख्य आबादी, ज्यादातर लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, और जो करते भी हैं तो वो बहुत ही मतलब बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में, और ज्यादातर पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है, तो चाइना में भगवान वैसे ही नहीं माना जाता, चाइनीज भी वहाँ पर ज़्यादा है। पूरे सिंगापुर साउथ एशिया में तो चाइनीज इन्फ्लुएंस रहता है कंट्रियों पर, चाइना का वो रहता है। और बाकी बुद्धिस्ट है, कुछ अमीर लोग सिंगापुर के जो हैं वो ईसाई धर्म को भी मानते हैं, तो ऐसा मुझे वहाँ के लोकल्स ने बताया। पर वहाँ पर ज़्यादा जो मानते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान और धर्म और ये सब, ऐसा नहीं है।
मतलब बहुत लाइटली धर्म को लिया जाता है वहाँ पर। वो जो एजेड लोगों का तुमने वीडियो बनाया था डांस करते हुए, वो ये बता रहा था कि वो लोग किस तरह का हाँ वो तो डांस करते हैं डेली 2 घंटे, उसके बाद शाम को वो बियर पीते हैं, कोई चेस वहाँ पर ना चेस खेलते हैं रोज। और वो चेस हमारी तरफ उससे नहीं खेलते, मतलब चेस का ही दूसरा पार्ट समझ लो, वो गीटियों से, वो एक के ऊपर से एक गई तो वो आउट कर, चेस की तरह बना होता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो खेल रहे होते हैं और बकायदा चैंपियनशिप चल रही होती है, सब लोग घेर के देखते हैं, पूरा वो बना हुआ है वहाँ पे, कई सारे लोग खेलते हैं, ये 2 ही प्लेयर खेल सकते हैं उसको। तो उसके बाद वो अपना अच्छा सिगरेट बहुत पीते हैं वहाँ पे लोग, मतलब इतनी सिगरेट पीते हैं कि और पब्लिक प्लेस में ही अलाउ है, मतलब ओपन अलाउ है, ऐसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में इंडोर नहीं पी सकते। तो उनके लिए पीने के लिए अलग अलग जोन बने होते हैं जगह जगह पे, इवन पब्लिक प्लेस में भी फुटपाथ के ऊपर भी एस्ट्रे बनी होती है कि मतलब यहाँ पर आप खड़े होकर सिगरेट पी लो। वो लोग ज्यादा पीते हैं इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ, पर वो सिंगापुर के लोग एक्चुअली, सिंगापुर में भी अब सिंगापुर के लोकल तो बहुत ना के बराबर ही है, जिन्होंने उसको डेवलप किया वो मलेशिया से ज्यादातर आए थे सुपर रिच लोग, तो वो ऑटोमेटिकली वो हो गए कि भी यहाँ पे वो अपने आप जो 3 मेन बात ये ना कि जो 3 पीढ़ी से रह रहा है वो वहाँ पे लोकल कंसीडर होता है। 3 पीढ़ी से? हाँ, जिसकी तीसरी पीढ़ी है वो लोकल माना जाएगा, यही रूल है ज्यादातर देशों में भी। बड़ी तो जमीन के हिसाब से है ना, अगर रशिया सबसे बड़ी कंट्री है तो वो क्षेत्रफल में, मतलब उसका लैंड ज्यादा है। चाइना भी छोटा देश नहीं है, पर चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, और अब तो हम उससे आगे आ गए, तो हम तो चाइना से भी छोटा है देश क्षेत्रफल में, पर हमारी आबादी नंबर 1 हो गई। चाइना से तुम आगे निकल आए ना आबादी में, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ के ज्यादातर वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे होते हैं, वो सबसे लंबे नाखूनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे यहाँ है, सबसे लंबे बालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा आबादी हमारे यहाँ है, अब सबसे मेल वाला आदमी भी इंडिया का ही होगा अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बने और सबसे आलसी भी, आलसियों में तो मैं भी आ सकता हूँ, एक चीज में तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही सकते हैं। ये टेम्पो ट्रेवलर जा रही है, 16-17 सितारे साथ बांध लाऊंगा तेरे वास्ते फलक से मैं। ये गाने मैंने उसमें सुने थे अपने गूगल मिनी पे, और वहां पर मैंने वो होटल में टीवी था तो उसमें मैंने चला लिए, तो मैंने पहली बार इसको एज ए वीडियो देखा। इस गाने के तुरंत बाद ही वो वाला गाना आ गया, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। मैंने कहा एक तरफ तो दिखा रहा है कि चांद के साथ 16-17 सितारे भी ले, दूसरी तरफ जाने का क्या लोगे। यार वो मिक्की माउस भी चिपकाओ ना, चाहे सिलिकॉन से चिपकाओ, तो वो इसलिए खरीदा था कि पीछे से वो दिखता रहे हंसता हुआ, उसको ढंग से बिठा, पीछे सीट पे बिठा दे, हाँ ऐसे साइड में करके थोड़ा, ये हाँ, ये सब क्या है ना, ये आपको थोड़ा सा ना हाँ खुशनुमा माहौल बनाते हैं गाड़ी के अंदर। वो खुश हाँ ये जो चर्च है ना शिलम का, हाँ, ये वहाँ निकला। सियोलिम का चर्च कौन सा हुआ? थिएटर पे नहीं, एंथनी चर्च। हाँ एंथनी। तो वो ये वहां से आ रही है, निकल कहाँ रही है, पागल है क्या? वहां से तो आती है ये, वो तो मुझे भी मालूम है, उसके हम जो नहर नाला सा जंप करते वही तो है ये, जहाँ पे वो साओ जाओ फेस्टिवल मनाया जाता है। हाँ तो वो तो मालूम है। तो एक डॉग बिल्कुल बीच में शक्ल देख रहा है, जाओ 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 जाओ, जाओ बिल्कुल बीच में खड़ा है, अरे वो कई बड़े वो होते हैं सन की टाइप ईगोस्टिक, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा, तुम बताओ। हाँ यही से मेरी भी तो सड़क है, मैं क्यों हटूं? हो गया, तुम तो अभी गुजर जाओगे, मैं तो रात का बादशाह यहीं होता हूँ। यही रोड देखने के लिए पुलिस आती है। 4-5 अब ये 3-4 महीने तो खूब हरियाली रहेगी, उसके बाद फिर गर्मियाँ आएंगी, फिर पतझड़ आएगा, पूरे पूरे पत्ते हो जाएंगे ब्राउन ब्राउन से। पर गोवा बहुत तेजी से बदल रहा है, तो
ये वाला तो नॉर्थ गोवा टोटल पीक टूरिस्ट प्लेस है ना, ये तो जहाँ हम अभी रह रहे हैं। ये जो सब्सक्राइबर आते हैं हमसे मिलने, तो ये लोग भी तो आसानी से इसीलिए पहुंच जाते हैं कि भी आप रह ही ऐसी लोकेशन पे रहे हो। हालांकि जो आए हैं वो कहीं भी आ जाते, क्योंकि वो पूरी शिद्दत के साथ आए हैं, स्पेशली आए ना, स्पेशली आए हैं। पर ये कि उनको ज़्यादा आउट नहीं जाना पड़ा, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रुकते हैं वहीं पर ही हम रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर के तो आसपास ही निकले हम। मेरे पीछे भी तो 4-5 लोग आके गए ना, हालांकि उन सबको मालूम था कि मैं नहीं हूँ। हाँ, उन्होंने बोला हमें मालूम है कि राकेश जी तो है नहीं, हमें सोचा हम आपको बस मिल के चले जाते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं। और वो तीनों को मैसेज करें। ये लिए ना मैंने, ये टकला और ये गौतम बुद्ध को, ये एक्चुअली गौतम बुद्ध नहीं है, ये उनका चाहे चेला चपाटा कुछ भी समझ लो। अच्छा, गौतम बुद्ध नहीं है? गौतम बुद्ध भी कह सकते हो, गौतम बुद्ध के सब तो एक जैसे ही दिखते हैं ना। क्यों? एक्चुअली उनके शिष्य तो सब गंजे हैं। गौतम बुद्ध के सिर पे वो क्या होता है, वो स्नेल बोलते हैं ना, स्नेल, हाँ। वो चिपक गए थे काफी सारे जब वो लंबी तपस्या कर रहे थे, तो लोगों ने ना उनको बाल समझ लिया। अब लोग क्या समझते हैं, ये बाल है। इवन एक वो टीवी पर एक गौतम बुद्ध के ऊपर नाटक भी आया था, तो उसमें इतना बड़ा स्टार गौतम बुद्ध का रोल अदा कर रहा था, उसने बाल कर्ली करा लिए। मतलब ये मालूम ही नहीं कि ये बाल हाँ गौतम, मतलब बौद्ध धर्म में तो जो अनुयायी होते हैं वो गंजे होते हैं, तो बाल रखते ही नहीं है। हाँ। तो बाल कहाँ से आएंगे, और बाल क्या ऐसे होगा कि कर्ली ही आएंगे, सिर्फ उतने ही रहेंगे। ये स्नेल है, वो जो स्नेल नहीं होते छोटे धीरे धीरे रेंगते हैं, वो उनको सर पे लग गए। वो सर पे चिपक गए, तो वो उस मतलब लोगों ने उसको नोटिस किया, तो वो तब से एक इमेजिनेशन उनकी मूर्ति ऐसे बनने लग गई। हाँ, तो उन्होंने अपने ऊपर से सेल क्यों नहीं हटाया? वो तो अपना मेडिटेशन में थे ना। कितने लंबे पे थे? ये नहीं मुझे मालूम, मैंने कुछ डीप रिसर्च नहीं करी है कितने दिन के लिए थे, क्या था, मतलब इसका लॉजिक बता रहा हूँ। उनके बाल ये नहीं, बाल नहीं थे, पर लोग इसको बाल समझते हैं ज्यादातर। वो खोसला का घोसला में नहीं देखा, जब वो जाता है उसके घर में, क्या नाम है उसका, बोमन ईरानी के घर में, तो तस्वीर होती है वो शेर हिरन को खा रहा होता है। एक्चुअली ये चीजें गाड़ी में या घर में आप ऐसी चीजें रखते हो, एक खुशनुमा माहौल रहता है, ये हंस रहा है, एक मेडिटेशन कर रहा है। उसके घर में वो जाते हैं, दिखाते हैं कि शेर बकरी को, हाँ शेर उसको खा रहा है, तो वो देख के वैसे ही घबरा जाते हैं। सिंपल ही वो है। हाँ क्या हुआ?